हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट वेट पर प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का स्टडी एलिमेंट, एसिड, बेस, सॉल्ट, आयन के संदर्भ में किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कंप्लीट करेंगे। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट वेट। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग केमिकल स्पेसीज। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग केमिकल स्पेसीज। तो इन सभी केमिकल स्पेसीज का इक्विवेलेंट वेट यानी समतुल्य भार निकालना है। तो आज की क्लास में आप समतुल्य भार पर आधारित प्रश्न बनाने जा रहे हैं। पहला प्रॉब्लम है Na2SO4। जैसा कि हम पिछले क्लास में एसिड का, बेस का, सॉल्ट का सबका इक्विवेलेंट वेट निकालने का अलग अलग फॉर्मूला बताया, लेकिन आज एक कॉमन फॉर्मूला एसिड, बेस, सॉल्ट के लिए बताने जा रहे हैं। करना क्या है कि अगर कोई केमिकल स्पेसीज आयनिक है तो उसको आयनाइज कर दीजिए, मतलब डिसोसिएट कर दीजिए। और डिसोसिएट करने से क्या होगा कि आपको कैटायन पर स्थित चार्ज मिल जाएगा या एनायन पर स्थित। तो इसके लिए सबसे पहले Na2SO4 को आप डिसोसिएट करेंगे। Na2SO4 जैसे ही डिसोसिएट करेंगे ये 2Na प्लस और SO4 माइनस माइनस में डिसोसिएट होगा। तो इक्विवेलेंट वेट Na2SO4 का आप निकालेंगे तो यहाँ इसके मॉलिक्यूलर मास में सोडियम का 23 इंटू 2, सल्फर 32 प्लस 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। KOH, तो KOH डिसोसिएट होगा K प्लस OH माइनस। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट में आप 1 से डिवाइड करेंगे, यानी 39 प्लस 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि एनायन और कैटायन दोनों का चार्ज 1 ही। CaCl2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप CaCl2 को डिसोसिएट करेंगे, Ca प्लस प्लस और 2Cl माइनस, और तब इक्विवेलेंट वेट निकालने चलेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2 इक्वल ये हो जाएगा 40 प्लस 35.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की संख्या से डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं Na2CO3 का। तो Na2CO3 को आप डिसोसिएट करेंगे 2Na प्लस और CO3 माइनस माइनस। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे कितने से? 2 से, क्योंकि 2 कैटायन का पॉजिटिव चार्ज है और 2 मतलब एनायन का भी 2 नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, इस पूरे को डिवाइड हम लोग करेंगे कितने से? 2 से, क्योंकि चार्ज प्रेजेंट ऑफ कैटायन 2 है और एनायन पर भी चार्ज 2 है। अब ये आयन का इक्विवेलेंट वेट। आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम बताए थे कि चार्ज जितना होता है आयन का उसी से डिवाइड करते हैं। नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, और अब 1 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये डबल सॉल्ट है। पिछले क्लास में समझाया थे कि डबल सॉल्ट क्या होता है? द सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉल्ट। वह सॉल्ट जो 2 सॉल्ट के मिक्सिंग से बनता है।
जिसमें 2 सॉल्ट स्थित होता है उसको डबल सॉल्ट कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप KCl को फिर MgCl को बारी बारी से डिसोसिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये K प्लस Cl माइनस Mg प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ KCl डॉट MgCl2 डॉट 7H2 निकालने चलेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट। तो ये हो जाएगा 39 प्लस 35.5। अब यहाँ डॉट भी है तो प्लस ही लिखेंगे और उसके बाद आएगा Mg मैग्नीशियम का 24 35.5 इंटू 2 और उसके बाद 7H2O का 7 1 इंटू 2 प्लस 16। ये टोटल ऐड करेंगे और तब डिवाइड करेंगे कितने से ये जानने के लिए कैटायन इसमें टोटल कैटायन टोटल कैटायन पे चार्ज कितना है +1 यूनिट और इस बार +2। तो +2 और +1 मिलकर 3। अगर आप एनायन के हिसाब से बात करना चाहते हैं तो एनायन भी पर भी चार्ज 3 यूनिट का ही है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट पर बेस्ट प्रॉब्लम चाहे एसिड हो बेस हो सॉल्ट हो सबके केस में आप सॉल्व कर सकते हैं बना सकते हैं। बस एक फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड अपॉन टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो समतुल्य भार पर आधारित प्रश्न लिखेंगे और निम्नलिखित रासायनिक समूहों का समतुल्य भार ज्ञात करें। ये पूरा लिखते हुए आप पूरा सॉल्व करेंगे और सबका आंसर लाएंगे। इक्विवेलेंट वेट का कोई यूनिट नहीं होता है, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ये था आज का क्लास। एक और है Al2SO4 का होल है उसको भी देख लिया जाए। तो एल्युमिनियम Al2SO4 के होल थ्राइस को यहाँ आप डिसोसिएट पहले करेंगे 2Al प्लस प्लस प्लस। जिस स्टूडेंट को ये नहीं आता है कि कैसे टूटता है एल्युमिनियम का आप एटॉमिक नंबर 13 के अनुसार लिखेंगे 283। इसका मतलब एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 2 एल्युमिनियम मिलकर 6 और एक सल्फेट आयन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और ऐसा 3 सल्फेट आयन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया और 6 ये गेन किया। तो इस तरह से कैटायन टोटल ऑफ कैटायन चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन कितना है 6 और चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन भी है 6 यूनिट का। तो इक्विवेलेंट वेट जब निकालने चलेंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस तो ये हो जाएगा 27 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 3 प्लस हो जाएगा 16 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3 और 2 से मल्टीप्लाई यानी कि टोटल 6 पॉजिटिव चार्ज है और 6 नेगेटिव। और इस तरह से ये पूरा ये हो गया 54, ये हो गया 96, ये हो गया 192 और डिवाइडेड बाय 6 और अब ये 342 टोटल आ रहा है 342 डिवाइडेड बाय 6। और इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट किसी भी कंपाउंड का अब निकाल सकते हैं।